बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। दूसरी जन फ्लड की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। ऐसी सिचुएशन में 2 दिन कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फॉर्मर CM और सिंध नेशनल फ्रंट के सरबराह मरहूम मुमताज़ भुट्टो साहब की अयादत के लिए गए। वहाँ पर दुआ हुई और उनके साहबजादे अमीर भुट्टो से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को भी बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। जो अकाबरीन है उनका ये कहना है कि जो भुट्टो फैमिली का जो गैप था उसको फुलफिल करने की ये कोशिश है बिलावल साहब की तरफ से। और कुछ तनकीद के रिश्ते भी बिलावल साहब पे चलाए जा रहे हैं कि कमोबेश 3 से 4 साल गुजर गए हैं मुमताज़ भुट्टो साहब को। उसके बाद बिलावल साहब को ये ताज़ियत आ गई। गालबन बिलावल साहब बिजी भी थे, बाहर दौरों पर भी थे, लेकिन इस चूँकि इस एक इम्पॉर्टेंट एक बीपर लेंगे इस मुलाकात के तनाजुर में। फिर हम आते हैं प्रोग्राम में और फ्लड और दीगर मालूमात पर बात करेंगे। पहले मैं स्टूडियो में तारुफ करता चलो। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है PMLN से आपका ताल्लुक है सैयद इखलास हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद हाशमी साहब आपको शो में। उनके साथ साहबजादा मौज़म कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे मौज़म भाई। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। सर सलीम भाई आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। गाजी सलाहुद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न सिर्फ भुट्टो साहब से लेके आप आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा डीप से कवर कर रहे हैं। मुतादिद अदवार आपने देखे। इस मुलाकात को बड़ा गहरा देखा जा रहा है। किस नजर से आप देखते हैं? खुश आमदीद कहेंगे गाजी सलाहुद्दीन साहब। खुश आमदीद भाई, खुश आमदीद, थैंक यू। गाजी साहब ये मुलाकात 2 दिन पहले हुई, गालबन वहाँ दुआ खैर हुई, ताजियत हुई मुमताज भुट्टो की। ये क्या और फिर जराए बता रहे हैं अमीर बख्श भुट्टो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं या आ गए, कुछ बताएंगे? ये सबसे पहले खबर तो मैंने ब्रेक की थी सोशल मीडिया पर। अच्छा। और मैंने सबसे पहले इस पर लिखा था, उसके बाद ही जो है वो ये सारी खबर आम हो गई थी। और मैं इस पर बहुत गहरी नजर रखता हूं क्योंकि काफी अरसे से ये मामला चल रहा था कि मुमताज भुट्टो को खरीदा है जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने। ठीक है। तो मामलात कुछ तय करने थे, तकरीबन तय तो हो चुके हैं। ओके। और उसमें जो है वो फाता रहती थी मुमताज अली भुट्टो साहब की, वो बहुत जरूरी थी। हाँ। और बिलावल भुट्टो साहब काफी वक्त से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 मरतबा जो है अमीर बख्श भुट्टो, एक मरतबा कतर चले गए थे, दूसरी मरतबा वो उम्रे पर चले गए थे, तो प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया था। इस मरतबा जो है वो सैलाब का सिलसिला था, फ्लड का, तो बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर थे, तो वो जो है लाड़काना में तो वो चले गए थे अमीर बख्श भुट्टो साहब के साथ। लेकिन ये सिंध के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अच्छा। इस हवाले से कि मुमताज भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत शदीद इख्तलाफ रहा है। और मुमताज भुट्टो तो किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी को कोई भी भुट्टो खानदान के अंदर कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थे। और मुझे याद है एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पॉलिटिशियन, मैं पीपल्स पार्टी का फाउंडर हूँ, तो मुमताज साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। दोनों की तबीयत और मिजाज को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो उन्होंने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए थे मुमताज अली भुट्टो साहब जब तक जिंदा थे। तो वो किसी सूरत में, यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी बयान ऐसा दिया था कि खुदा न खास्ता, क्योंकि हर किसी को की मौत तो लिखी हुई है ना, मौत तो अटल है, कि अगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बीमार थे और दुबई में जो है वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब इंतकाल कर गए तो जो है वो हम गड़ी खुदाबख्श में उनको तदफीन होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका भुट्टो खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक बहुत सख्त जो है वो स्टेटमेंट थी, जिसके बाद इन दोनों खानदानों के दरमियान तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट भाई साहब, एक मेरा सवाल ले लीजिएगा लास्ट, चूंकि वक्त बहुत कम है। जूनियर भुट्टो एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे, एक बड़ी बहस थी कि बिलावल साहब इस वजह से गए हैं कि जूनियर को बीट करना है। नहीं, दोनों चीजें एट ए टाइम सही जो है वो उस वक्त हुई हैं कि सब चौंक गएंगे, सिंध में कोई बहुत बड़ी चेंज आ रही है। हकीकत में ऐसा नहीं है। जूनियर भुट्टो काफी अरसे से जो है वो सरगर्म थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे फातिमा भुट्टो का, अपनी बहन का। अच्छा। और एक अरसे से जो है ये बात चल रही थी कि फातिमा भुट्टो जब पाकिस्तान आएंगी तो जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो और फातिमा भुट्टो मिलकर कोई नई पार्टी जो है वो तश्कील दे रहे हैं। तो 17 से 20 के दरमियान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या लाड़काना में
जो मुर्तजा भुट्टो की बरसी होगी उसमें नई पार्टी का जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये भुट्टो खानदान के हवाले से दो बहुत बड़ी खबरें। एक तो मुमताज भुट्टो की 4 साल बाद फातह को याद करना जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अमीर बख्श भुट्टो के गांव में पहुंच जाना, और दूसरा जो है वो फातिमा भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो जूनियर का नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान। ये दोनों एट ए टाइम एक ही वक्त में हुए, जिससे सिंध में जो है वो तमाम सियासी हल्के हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साहब ने रोशनी डाली। ये जो इस मुलाकात को बड़ा सिंध के लोग बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं और कुछ अपसेट होने जा रहा है। क्या जूनियर भुट्टो एक्टिव होने जा रहे हैं? गालिबन हमें वो दौर भी याद है जब मीर मुर्तज़ा साहब एक्टिव थे और फिर कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए थे। गालिबन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त फ्लड की तबाहकारियां जारी हैं सर। 35 से 40 लाख लोग मुतासर हुए हैं, 100 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं पंजाब में। पंजाब में बहुत बुरा हाल है, लेकिन सिंध के जो लोग हैं, सिंध की जो हुकूमत है, वो बड़े खासे मुतमईन नज़र आते हैं कि हमने तैयारी कर ली है। कितनी तैयारी कर ली है? बैठिए पीपल्स पार्टी आज स्टूडियो में, पूछ लेते हैं। मौज़म साहब, कितनी तैयारी है? सबसे पहले तो आपने गुफ्तगू के अंदर एक लफ्ज़, एक सेंटेंस यूज़ किया कि बिलावल साहब जो है वो बीट करना चाह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जूनियर जुल्फ़िकार को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए और बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए ही इज़ रिनोन्ड लीडर। और जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने दुनिया में लड़ा, जिसके ऊपर उनको निशान पाकिस्तान भी जो दिया गया आपके सामने है, और पूरी दुनिया ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। सिंध में आपका चौथा दौर है, लेकिन सिंध में ये बात है, ये हर जगह पे, हर महफिल में, सोशल मीडिया पे हर आम फहम आदमी कहने को बेचैन है कि क्या ये जूनियर फिर से एक्टिव होगा तो बिलावल का क्या होगा? नहीं, बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बाकी सियासत करने का सबको हक है। हमारे यहाँ तो वो वडेरा शाही निजाम है ही नहीं ना। हम तो कहते हैं कि हर इंसान जमहूरी अमल के जरिए वोट ले और असेंबली में आके बैठे और अपना जो है वो मौकफ पेश करे। ठीक है, तो जूनियर से आप लोगों को हमने तो कभी ना उसके ऊपर कोई मौकफ दिया, ना हमारा कोई इससे कोई वो, हम तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो कोई हमारे एक जो इलेक्टेड लोग हैं वहां पे, तो उनको भी जो लोगों के अंदर आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हजारों वोट लेके जीतते हैं, तो अभी तो बहुत लंबी सियासत पड़ी है। इट्स नॉट सो इजी। एक बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बहुत आगे की बात कर दी है आपने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज आपने सैलाब के हवाले से बात की। देखिए, सैलाब के अंदर एक नेचुरल डिजास्टर है साजिद, और ये ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कह सकते हैं कुदरती आफत भी कहें तो कम नहीं। और रही बात आप कराची की, अगर मेरे से बात करते हैं, सिंध के अंदर सैलाब का रेला एक गुजर गया, 5 लाख क्यूसेक था, उसके बाद दूसरा 7 लाख क्यूसेक गुजरा। और फिर अब सिंध के जो शहर गुड्डू, सखर, बिराज, जहाँ जहाँ से ये दरियाई पट्टी है, जी, यहाँ पर प्राइवेट कश्तियों वाले आए हैं, वो लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, तो हुकूमती इक्विपमेंट कहाँ है? ये आपने ये कंप्लेन आई है और उसके नोटिस भी लिया है, और हुकूमत ने इसका नोटिस लिया, और इंशाल्लाह इसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन भी होगा जो इस तरह से जब्त करना, क्योंकि ये कारोबार का टाइम नहीं है, ये तो इकट्ठे होने का टाइम है, ये तो इसार का टाइम है, और इस मुल्क के लिए अपने आप को पेश करने का वक्त है। रही बात कराची के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो कराची के अंदर आपने देखा पिछले दिनों जो बारिशें हुई, और उस बारिश की वजह से एक जो हमारे 2 डैम्स थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, डैम्स नहीं कहूँगा, बेसिकली जो हमारा मलीर रिवर है, और जो हमारा दूसरे वाली जो थद्दो डैम जो हमारा स्पिल ओवर हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी का बाहर निकला, और कुछ इलाके उसकी वजह से पहली बार नहीं निकला ना सर, 2012 में भी निकला, उससे पहले निकला 2010 में। ये आता रहता है? नहीं, ये आता नहीं रहता हमेशा। सबसे पहले देखना होगा कौन सा इलाका मुतासिर हुआ। गड्ढा, सादी टाउन, बता रहा हूँ ना, सादी टाउन की एनओसी किसने दी?
खादी टाउन जब बना, जब आप एक इलाके को, एक जगह को ऐसी जगह पे बना देंगे जिधर पे जो इलाका रिवर बेल्ट होगा या जहाँ से गुजरने जो नदी तारीख है, है यहाँ से पानी का गुजर नहीं देना चाहिए था उस वक्त। आप चेक करें किसने दिया है, नहीं देनी चाहिए थी उस टाइम पे। तो मैंने तो देखी है कागजात, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो जो शहर के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, चाइना कटिंगे हो गई, क्या क्या हो गया। तो हम एक टाउन के बारे में क्या बात करें, हर मस्जिद मोहल्ला हर पार्क तो आपका कट गया। तो बहर के फिर भी हमने रिलीफ प्रोवाइड किया और जो मौजूदा वसाइल थे, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, हमारे तमाम बुज़रा, जेडीसी वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अच्छा, ऑन बोर्ड। जेडीसी हमारी अपनी गाड़ियों के अंदर गए, हमारी वार्डन्स की गाड़ियों में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनके साथ लाइजॉन किया। उन्होंने कहा भाई हम खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं, और मेयर साहब ने कहा कि ठीक है, खाना प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या सहूलत है। उन्होंने कहा हमें गाड़ियां दें, हमें लोग दें जो जाके तरीके से बांट दें, क्योंकि आपको पता है। तो हमारी गाड़ियों के अंदर, वार्डन्स की गाड़ियों में उसकी फुटेजेस हमारे मौजूद है। मैं आता हूं मोहम्मद साहब, सलीम सिचवानी साहब, चूंकि सीएम सिंध साहब, क्योंकि आपके लोग, आप अपोजिशन में हैं, अली खुर्शीदी लीडर ऑफ अपोजिशन, बारिश हुई, ये लोग फैल गए, और जहां जहां पे नुकसान हुआ वो बताया मीडिया को, लोगों को। इस पे सीएम सिंध ने कहा ये मेंढक बाहर आ जाते हैं, ये मेंढक उस वक्त बाहर आते हैं जब बारिश होती है। ये कभी तामीरी गुफ्तगू नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये काम हुआ भी है, इनको सिर्फ तनकीद ही करनी है। तो कोई अच्छा काम नहीं करती पीपल्स पार्टी? बिल्कुल हम इनको कहें कि आप लोग नाकारा हैं, बस कुछ नहीं करते, घर जाएं। देखिए सर, 10 अरब डॉलर की पिछले सैलाब के अंदर की इमदाद थी, जिसमें सिंध पंजाब सबकी इमदाद शामिल थी। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए। उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट हैं, आपको प्रोजेक्ट्स की सूरत में पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए, न सिंध ने दिए, न पंजाब ने दिए, न बलूचिस्तान ने दिए, और न खैबर पख्तूनख्वा से गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उस टाइम पे आया ही नहीं था सैलाब, तो उसके जा भी नहीं सकते थे वहाँ से। बहरहाल, तो आप बताएंगे नाहलियत नहीं है तो और क्या है? फिर ये कहेंगे कि मेंढक कहाँ से? मेंढक तो आप खुद बने हुए, जो छुप जाते हो जब सैलाब आता है या कोई आफत आती है, तो फिर आप बाहर निकल के लोग रोना धोना शुरू करते हो। आप प्रैक्टिकली जो आप काम होता हुआ नजर आ रहा है, 20 लाख घरों की तामीर, सुनते सुनते कान पक गए। अभी तक 20,000 घर नजर नहीं आए। साहब ने दिए हैं सर, दिए हैं, मैं कितने देख कर आया हूं ना, मैं आपके 20 लाख दिखे? 20 लाख की काउंटिंग करके आपने काउंटिंग की? सर कितने साल हो गए? सालों को तो हिसाब करें सर, इसको टाइम पीरियड का भी तो हिसाब करें ना। अच्छा। इतने साल हो गए कि एक और सैलाब आ गया। चले दिए तो सही, अब 20 के बाद 20 लाख का फिर ऐलान करेंगे। आपने तो ये जो मुतासिर पीटीआई ने तो एक भी घर नहीं दिया था गालबन, इमरान खान भी देने आए थे। पीटीआई की हुकूमत सिंध में होती तो घर घर आज सेहत कार्ड होता, आज घर घर सेहत कार्ड होता। आज लोगों को SIUT सिविल अस्पताल जिन्ना होटल में सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइनों में नहीं लगना पड़ता। वो अपने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते थे। और पीटीआई होती तो बहुत कुछ हो चुका होता है सर, तालीमी निजाम भी बेहतर हो चुका होता है और तालीमी सहूलियत भी मिल चुकी होती है। चले ठीक है, मैं बात तो पहले PMLN, चूंकि सर इखलाक हाशमी साहब वो आपके वो कुछ आए थे काउंसलर, वो कह रहे थे जी असी नाराज हो गए हैं, सिंध हुकूमत से हम काम नहीं करेंगे। तो जब ऊपर बैठे हैं सब साथ, तो आपको क्या मसला है? बिस्मिल्लाह जी, उनका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है, तो ये नून वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं 12 हैं भैया हमारे, वो कह रहे हैं कि बस वो 12 हमारे लोग हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा जी काम नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो काम जो है ना नहीं हो रहे, तो उन्हें फिर तो गलत काम करवा रहे होंगे ना आप? क्या गलत काम करा रहे हैं? तो कौन से काम नहीं हो रहे वो बताएं कि मैंने ये काम बता देंगे गलत नहीं। एक काम अगर वो कहते हैं कि गलियां बना दें हमारी, वो कहते हैं पानी हमारे हल्के में नहीं है। हाँ। अगर वो कहते हैं ये मसाइल है तो उनके हल करने चाहिए। वो काम मेयर का काम क्या है? उनको फंड मिलता है। नहीं तो बात सुने, देखिए मेरी बात सुने साजिद भाई, सियासत से हट के मुझे बताएं, जहाँ बात होती है ना पंजाब के, वहाँ एक अगर ACA डिप्टी कमिश्नर काम नहीं करता उसे हटा दिया जाता है। अच्छा। ये यहाँ की अगर मेयर साहब नहीं काम करे तो उन्हें दूसरे AC पे आपको गुस्सा है? पहले मुझे बताओ। पहले बात सुने। बात यह है कि मैं पहले भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, पीस पार्टी को मैं बुरा नहीं कहता। पीस पार्टी अपने अच्छे लोग आगे लाए। ये पीस पार्टी एक बड़ी जमात है। ये मौजम कुरैशी मेरे मौजम साहब को ले आए, मैं तो नहीं जानता हूँ। जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे लेकर आए। आज भी काबीना के इनके काफी ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो काम कर सकते हैं कराची में। मेयर भी अच्छा ले आए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखें मेरे इलाके में, देखें मेरे इलाके में, आपको हटा दें,
भाई नहीं काम कर सके ना, अच्छा, नहीं, आप तो दूसरा ले आए, दूसरा लाने में नहीं मतलब मेरा टाइम ना ले अभी, देखें मेरी बात, देखें मेरी बात बाद में कर लीजिएगा ना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप एक आदमी अगर नहीं काम करता है या पब्लिक उसे नहीं पसंद करती है तो आप दूसरा बंदा, थोड़े लोग हैं यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। अच्छा, अब जैसे अमीर भुट्टो साहब की बात हो रही थी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे कि इन्हें ले आए पीपल्स पार्टी में आ जाए वो। तो देखिए मैं कराची का रहने वाला हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ मैं, तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि एक पार्टी बड़ी पार्टी जो है ना तो उसे अपने लोगों को चेंज कर देना चाहिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? डिप्टी देखिए अब ये हमारे इलाके सुन लो ना, डिप्टी कमिश्नर यार देखिए मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, ना करें आप बीच में, ये पता है साजिद भाई को रिकॉर्ड है। बात ये कि नहीं मैं भी वहीं से आया, बुनियादी वहीं से हूँ मैं, हाँ जहाँ से आप अभी तो आप भी आए होंगे। अगर मेरी आप हिस्ट्री देखेंगे ना आपको पता ही नहीं, आप बार बार दखलंदाजी कर, नहीं मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं इश्यूज पे आ रहा हूँ, मैं आता हूँ ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी पे मैं आता हूँ। डिप्टी डीसी मलिर है हमारे इलाके का ना, काम नहीं हो रहा उसे, तो आप दूसरा आदमी ले आए। नाम क्या है उनका? सलीम ओडो, सलीम ओडो काम करे ना। चले जी, सलीम ओडो को आपके कहने पे, आपका ये कहना है? मुझे मेरे कहने पे नहीं यार, मैंने आपको कहा 2 किलोमीटर का हमारा टुकड़ा है, उसके दफ्तर सामने है। चले जी, सलीम ओडो साहब अब बनवाद इखलाक हाशमी साहब बड़े नाराज हैं उनका वो को, और फिर मैं मौजम को भी रिक्वेस्ट करता हूँ ना, एक ब्रेक ले लें, फिर मैं मौजम को भी रिक्वेस्ट करते हैं, मेयर कराची को भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और चूंकि कराची मईशत का हब है और इसको मिनी पाकिस्तान और गरीब की माँ कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे जमातें ओपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, बड़ा तनकीद कर रही है, बड़ी तनकीद कर। आज भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अली खुर्शीदी साहब ने की, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, फिर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब खूब गरजे बरसे क्या कह रहे थे। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं ना प्रोग्राम को, फिर आगे बढ़ाते हैं। मौजम साहब से पूछें ये हाफिज नईम साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाएं जरा। इंतहाई नाकाफी है। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं रखती। सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह ये नज़र आती है कि किसी तरह उसे इमदाद मिल जाए और किसी तरह ऐसे हालात बन जाएं जिसके नतीजे में उनको मजीद पैसा मिल जाए करप्शन करने के लिए। 2010 में सैलाब आया, इतनी मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं, उस पर काम नहीं किया गया। फिर 2022 में लोग डूबे और आज भी यही सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता इन जगहों पर पानी आ गया तो ये फिर निकालने में महीनों लगाएंगे और ये फिर करप्शन करेंगे। फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये हुकूमत को कहना है कि इंटरनेशनल इमदाद ली जाए सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो क्या उनका मुतालबा ठीक है? दुरुस्त नहीं है उनका मुतालबा, तो फिर क्यों पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम कि आप सिर्फ इमदाद ले इसलिए रहे हैं कि आपको ये इमदाद हड़प करनी है, करप्शन करनी है? मुतअद्दिद इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं। कल प्रोग्राम में मेरे एक साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का कारोबार चांदी हो गई पीपल्स पार्टी की। मौजम कुरैशी साहब, बिलावल साहब की ये डिमांड तो ठीक है, नुकसान तो बहुत हुआ है, करप्शन करप्शन करप्शन, पीपल्स पार्टी करप्शन, ये इल्ज़ामात आप पर लग रहे हैं? सर देखें, इल्ज़ामात तो उसी पे लगते हैं ना जो काम करता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हाफिज नईम साहब जिस यूसी से जीते उस यूसी को बेयारो मददगार छोड़ के ये तो भाग गए वफाक। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो लोगों से पैसे लेके कराची का हक दो के बैनर्स लगवाए थे ना, ज़कात और फितरे के जो पैसे जिसमें करप्शन करके इन्होंने पैनाफ्लेक्सेस छपवाए, उसका हिसाब ये कब देंगे? कराची के लोग पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हाफिज साहब गली टूटी हुई है, 12 लाख रुपए आते हैं, वो भी आप करप्शन की नज़र कर देते हैं और उसके पैनाफ्लेक्स बनवा लेते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो उन सवालों का जवाब तो सबसे पहले हाफिज नईम साहब को देना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की अली खुर्शीदी साहब की। अली खुर्शीदी साहब, मैं हैरान हूँ कि MQM के अरकान असेंबली किस मुंह से ये सारी बातें कर रहे हैं। कोर्ट चले गए वो, सुने तो इतने साल इक़्तिदार रहा। अभी कल परसों की बात है, बल्दिया की फैक्ट्री का दिन था जिस दिन जलाई थी इन लोगों ने, ठीक है, 12 मई लोगों को भूला नहीं है। इस शहर को लाशें कौन देता रहा? कौन यहाँ पे भत्ते की सियासत करता था? चाइना कटिंग मुतारिफ कराने वाली कौन सी जमात है? अली खुर्शीदी साहब बड़े बबांगे दौल आके और बड़े कॉन्फिडेंस से यूं वो फूं फां करते तो हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में भी झांकें कि आपने इस कराची को दिया क्या? आपने तो इस कराची की रोशनियां छीन ली,
आपने कराची शहर को अंधेरों में धकेल दिया था और हमने वापस आके उसको रिट्रीव किया। आपने 12 मई की बात की, दहशतगर्दी की बात की, तो मुझे फिर अमन कमेटी भी याद है। नहीं तो अमन कमेटी से हमारा तो कोई वास्ता ही। अच्छा, हमारा क्या वास्ता? उज़ैर से आपका वास्ता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ओहदेदार, हाँ, कोई कारकुन आपको किसी गलत एक्टिविटी में नजर आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब दें। लेकिन अगर आप ये कहें कि फलाना XYZ सारों को आप हमारे खाते में डालते हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा। मैं ये समझूंगा कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी चीज में आप बात करें कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, देखिए कराची में जितना काम इस दौर के अंदर हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जरा गिनवा भी मैं अभी गिनवाना शुरू करूंगा, आपके प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा है, मसला ये है। वरना मैं अभी रोडें गिनवाना शुरू करूं, शारे हुमायूं, शारे आलमगीर, आप सेंट्रल की गिनवा लें, 8000 रोड, 12000 रोड कोरंगी के, 2 हमने फ्लाईओवर कोरंगी के अंदर दिए 2.5 नंबर पे, 5 नंबर के ऊपर फ्लाईओवर दिया। उमर शहीद अंडरपास किसने बना के दिया आपको? नाजमाबाद से आप अंडरपासेस जो 3 लाइन से बने वो किसने बनाए? वो क्या MKM बना के गई है? मेरा आपसे सवाल है, जो अभी हमने शहीद मिल्लत पे बनाया है अंडरपास, वो किसने बनाया? गुलिस्तान जौहर के अंदर हमने रिकॉर्ड उसके अंदर मुद्दत के अंदर बनाया। अभी हब कैनाल हमने 100 MGD का पानी का जो मसला हल किया, वो कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इतने सालों के बाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड। इसलिए मैंने आपको कहा कि गिनवाएं, इसलिए गिनवाएं क्योंकि इखलाक हाशमी साहब इससे पहले बात करते हुए साजिद भाई आप हमें इतना बोलने नहीं देते। इखलाक हाशमी साहब, मौजम साहब ने गिनवाए प्रोजेक्ट सारे। दूसरी जानब हाफिज नईम को भी आपने सुना, उसने कहा पंजाब में नून लीग सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है, बस वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक आदमी को पानी से 3 बार निकालते हैं यार। वो कहते हैं कॉपी भी नहीं करना आती इनको। यहाँ पे अभी नीचे चलते हैं कैमरा लेके। अच्छा, तो आप शुरू हो जाए यहाँ से, अपने आप पता चल जाएगा, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना कोई। और फिर थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलेंगे रोडों पे। अगर इतना पंजाब आप लोगों ने बनाया था तो पंजाब पे डूब गया। नहीं, हब कैनाल का क्या हुआ? सरिया नहीं है उसके अंदर। देखा आपने तस्वीरें देखी है वहां पे? शारे भुट्टो का क्या हुआ? साइडों से बैठ गया सारा और बीच में शगाब पड़ गया अपना जामकोट पे। वो कह रहे तामीर हो रहा था ना ये यार। तामीर, वो मेरी बात सुने, हमारे दौर की देखें, सुने आप। नहीं, ये जो जिना टर्मिनल की सड़क बने हुए कितने अरसा हो गया? जिना टर्मिनल बना हुआ, बताएं कितना हुआ? 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। आज तक वो दोनों रोड क्यों नहीं टूटे? टैंक चौक से जो दीवार उन्हें पीछे कराई थी हमारे दौर में, वो दोनों रोड आज तक क्यों नहीं टूटे? ये आगे से रोड कैसे टूट जाते? बनता और गया, बनता और गया। मोटरवे कब के बने हुए हैं? कितनी बारिशें हो रही हैं, क्यों नहीं टूटते? और आपको ये आपकी चले जाए अपना ये लियारी एक्सप्रेस चले जाए आप, दूसरे रोडों पे क्यों नहीं टूटते वो रोड जो है ना? अरे भाई जब नॉन टेक्निकल आदमी आप लाएंगे, भर्ती करेंगे नॉन टेक्निकल लोगों को, तो फिर ऐसा ही होगा शहर काल जो है ना। ये जो हो रहा है अभी बन रहा था ना, बना नहीं था सर। भाई कहाँ से भाई क्या हो गया यार? पीछे वाला कैसे टूट गया? अच्छा, यानी कि मोटरवे पीछे से टूट गई, उसके कैसे टूट गया? यानी कि मोटरवे अभी तो हम बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अभी तो रेती बजरी जमा हो रही थी। अभी तो वो साजिद भाई हमारे मुंह में अल्फाज ना डालें। अच्छा, बन रहा था। यानी कि अगर पिछला गिर गया तो फिर दोबारा बनाएंगे क्या? कोई कंपनी जिम्मेदारी लेती है? वो टूटा कैसे? वो कैसे टूटा? नहीं, हब कैनाल में जब सरिया नहीं है तो पकड़े ना, उन्हें गिरवाने से पकड़ो, ठेकेदारों को लाओ, सजा दो, उन्हें पता चल जाए उन्हें कि किस तरह करते 2 नंबरी जो है। और कौन सी जगह मैं आपको 2 नंबरी बताऊं? जी बताएं फिर मैं पूछता हूं। गिनते रहे ना। पानी शहर में नहीं है, टैंकर भरे जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, टैंकर भरे जा रहे हैं। सही है। रात को ना वो जो जाना था, जो बड़े बड़े जो हैवी ट्रैफिक जो ना, वो 14 साल हो चुके हैं। गुलशन हदीस से जो रोड टूटा हुआ है ना, पुल, वो आज तक नहीं बना। वो सारी हमारे जिम्मे डाल दी जिना। रात को 11 बजे वो सफर नहीं कर सकते। अब ये पीछे तो बंद कराया था जमात इस्लामी ने ना। तो अब इनके कौन सा ऐसा काम है जो कर दिया है जिसे हम कहें जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया? मतलब आपको ये जो मौजम साहब ने प्रोजेक्ट गिनवाए, अंडर पासेस, फ्लाई ओवर, सड़कों, मेरे भाई मैं अगर यार जो कुरंगी का जो रोड पुल बना हुआ है उसे देख के भी शर्म आती है मैंने। अच्छा, सिंगल पुल बना दिया आपने? सिंगल नहीं बनाया, डबल बनाए, बड़ा बनाए। आपका ये कहना? आप जाके देखें वहाँ पे, हम तो जाते हैं ना, देखें जाके। अच्छा, वहीं से ट्रैफिक जा रही है और वहाँ पे आगे अभी चलते हैं। अगर सफाई और 6 महीने से सफाई अगर नहीं हुई है ना वहाँ पे, सफाई तक नहीं होती रोड यहाँ पे जो है यार। पूरी दुनिया के अंदर सुबह के टाइम सफाई होती है 3 बजे, यहाँ 11 बजे होती है। चले, अब ये आपने तनकीद कर लिया। कौन से सवाल ले लें? अब मेरा सवाल ले लें। अब ये जो मरियम साहिबा जो फोटो सेशन करवा रही हैं, वो सही कर रही है? काम तो हो रहा है ना। कौन सा काम हो रहा है? अल्लाह ताला का शुक्र है। 35 लाख लोग बेघर हो गए, 100 लोग मर गए। किसी यार वो
आफत है अल्लाह ताला की तरफ से। वहां आफत है, यहाँ आफत नहीं है। यहाँ भी हमने बारिश हुई, आफत नहीं थी। बारिश अगर हुई है तो हम कह रहे हैं कि आफत नहीं है ये, तो ये भी तो बोले ये अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, अल्लाह ताला कराची वालों से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अगर 8 घंटे बारिश हो गई ना, 8 घंटे बारिश हो गई तो 8 घंटे बारिश होने के बाद मौजम साहब को यही बुला लेना, फिर मैं पूछूंगा यार कौन कौन से प्लाजे गिरे हैं यहाँ पे, क्या हुआ प्लाजे गिरवाने आप 8 घंटे होने दें बारिश यहाँ पे। चलो ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है ये। ओके आ जाओ। सलीम सचवारी साहब, चूंकि आप पीटीए से आपका ताल्लुक है, इस वक्त आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात खुद को कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर से तनकीद करनी आए, हुकूमत साहब बैठे, कुछ तरक्की, कुछ तामीरी काम कर लें, कुछ आगे की वो कहते हैं ना सोच पे कुछ आगे बढ़ें, बस अब खत्म हो गई ना, आगे निकले अब, क्योंकि हलीम आदिल साहब मार्केट में आ गए, गालबन बड़े अरसे से वो खामोश थे, अब आ गए वो भी मार्केट में। थे हाँ क्या थे? खामोश नहीं, खामोश थे। अच्छा सर, आप देखें कि इन्होंने जो काम जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क नहीं, तो ये बलोच को तो आप लोगों ने भी कूटा ना। जिस तरीके से ये मुल्क, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं बलोच की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो सहाफी को जो मैं बलोच आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अच्छा। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो फिर आप जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए अच्छा, तो चले। आप सेपरेटली बात कर लीजिएगा, फिर 15 नहीं सेपरेटली मैं प्रोग्राम में पूछूंगा, वो जो सहाफी पे आप लोगों ने कुछ दिन पहले तशद्दुद किया था पीटीआई वालों ने, के बाद आप सेपरेट सवाल कर लीजिएगा, कहने का मकसद है आप सेपरेट सवाल कर लीजिएगा इसका। अच्छा, पहले इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख लें जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से आपस में नूरा कुश्ती करते हुए ये लोग जिस तरीके से मुल्क को बर्बादी की तरफ ले गए हैं। 16 रुपये यूनिट से बिजली को 60 रुपये यूनिट पे पहुंचा दिया, तकरीबन 800 से लेके 1000% गैस महंगी कर दी। और आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 महीने का कोई बिल नहीं आएगा। 10 डेमो के ऊपर जो तामीर जहाँ सैलाब है 1 महीने का बिल माफ, उसके ऊपर जो है ना 10 डेमो की तामीर के ऊपर जो है काम रोक दिया गया। और 10 डेमो की तब तामीर के ऊपर अगर काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो चुका हो तो आज बहुत से इलाके बचाए जा सके थे। आप देख लें अलीपुर और जलालपुर की क्या हालत है, वहाँ पे इमदाद अभी तक नहीं पहुंची है। और ये जो है ना वो बातें हो रही हैं। तो ये हाशमी साहब बैठे हैं ना, मेरा अपना इलाका है, अभी भी हम राब्ते के अंदर है वहाँ पे। तो हाशमी साहब को आप बदवा दें उनको, मेरे प्रोग्राम में वो तो कह रहे सब कुछ ठीक है। वहाँ जो जहाँ से पत्थरों का सलाह आ रहा था ना, वहाँ इमदाद पहुंची थी। ये नहीं कह रहा हूँ हाशमी साहब राब्ते, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोगों की हालत वहाँ पे मखदूश है। मरियम साहब काम नहीं कर रही, राब्ते रखने से नून लीग काम नहीं कर रही। अभी जिन पर्टिकुलर एरियाज की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, मगर वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ पे इमदाद नहीं। तो मरियम साहबा नाअहल सीएम पंजाब को इस्तीफा देना चाहिए। वो बात पूछे जब सबको मालूम है। अच्छा, दे देना है। हाँ, वो बात पूछ रहे हैं जो सबको मालूम है कि वो नाअहल है। वो बात आप मेरे से मुंह से क्यों कहलवा लेते हो? ऑलरेडी नाअहल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। छोड़ देना चाहिए ना, तो मैं आता हूँ इसके बाद आपका, मैं इसके बाद आता हूँ। मतलब छोड़ देना चाहिए ना, इस्तीफा दे देना। आप बोले ना प्रोग्राम में, आप लाइव सर, वो अगर नहीं हो रहा भाई छोड़ दो। सर वो मरियम साहब घर जाएं, वो कैसे छोड़ेंगी? अच्छा, इनको 500 अरब जो मिले थे बुजदार की तरफ से वो उन्होंने खत्म करके आज पंजाब को जो अरबों 200 अरब से ज्यादा में कर्जे में डुबो दिया। कम से कम उस्मान बुजदार से तो बेहतर है। किस किस को जो है ना वो नवाज रही है, किस किस को खिला रही है, कितने पैसे कहाँ पब्लिक लगा रही है भाई, पब्लिक लंदन जा रहे हैं, कितने अमेरिका जा रहे हैं, कितने यूरोप में जा रहे हैं, या कितने पुर्तगाल में जा रहे हैं। सर ये कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं? आखिर इससे कौन हिसाब करेगा, कौन पूछेगा? ये ताकतवर हल्के जो 75 सालों से लोगों के ऊपर तजर्बात करके खुद की प्रॉपर्टियां भी बनाते रहे और अब सियासतदानों की भी प्रॉपर्टियां बनवा रहे हैं बैरून मुमालिक में। आखिर ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तानी कौम को क्या उन्होंने क्या समझ के रखा हुआ है? ये तो ये चाहते हैं कि गन्ने की मशीन की तरह इनको पीसते जाएं, फिर दोबारा लपेट के फिर पीसें, फिर दोबारा लपेट के फिर पीसें और इनको पूरा रस निकल जाए, पूरा रस निकल के इनको मुर्दार करते हैं ताकि वो बिल्कुल बेदस्तो पा हो जाए। उसके बाद में मादनियात जो पाकिस्तान का कौमी खजाना जिस शानदार तरीके से लुट रहा है, इसकी लुटाई में जो है मजीद इजाफा कर सके। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जवाब दे दें। चले आ गया सलीम सचवाई साहब का। जी जी मौजम सर, ये जो चाह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि जो करप्शन जो पुल वुल जो बनने थे वो शायद फराग होगी बना रही होंगी। मेरा ख्याल है कि अब इनकी पीरनी साहिबा को बुलाना पड़ेगा जिससे इनको मुतमईन ये हो जाए, क्योंकि वो करप्शन की दास्तान तो प्रॉपर तरीके से वही बता सकती हैं, क्योंकि वो तो मशहूर है। हलीमा साहिबा के साथ तो ज्यादती हुई ना, किन के साथ? बुशरा बीबी से ज्यादती हो रही है, हलीमा खान से ज्यादती हो रही है, यास्मीन राशिद से ज्यादती हो रही है, सनम जावेद और उससे ज्यादती हो रही है। खवातीन की जो जिस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया है को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, गैर जमहूरी तरीके से जबरदस्ती हैरासमेंट करने की कोशिश की, उनको प्रेशर डालने की जरूरत है सियासी। तो हम इन्हें ये कहते थे कि ना करो, ये अच्छी जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को समझाते थे देखो नहीं करो, नहीं बर्दाश्त करो। लेकिन कुछ भी है,
यार कम से कम मुल्क की तंसीबात पे तो अटैक नहीं करना चाहिए ना यार। साजिद भाई देखें, ये इदारे हैं तो हम है ना, ये इदारे हैं तो हमारा मुल्क है। पीटीआई कह रही जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। नहीं तो हो रही है इंक्वायरी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं है सर, इंक्वायरी हो रही है ना। करवाने वाले दोनों बैठे हुए हैं, उनके सरपरस्त बैठे हुए हैं, ये कहां से जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे? ये दोनों पार्टियां और उनके सरपरस्त दोनों बैठे हैं, हिम्मत ही नहीं है जुडिशियल इंक्वायरी करवाने। हो रही है और आगे भी होंगी। साजिद भाई बात मुस्तफा कमाल ने वो भी पूरे हो जाए। मैं पहले आता हूँ, मजम्मत करेंगे ये जो हुआ हलीमा साहिबा के साथ मैं हमेशा से, देखिए मेरी बात सुने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जमहूरी इस कल्चर को खत्म करें, इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो कल्चर शुरू किया था, पीटीआई यूथिया सिस्टम जो शुरू हुआ था, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को सिखाया, अब आपके साथ वही लोग कर रहे हैं। कहने का मकसद तो हुकूमत को गिरफ्तार करना चाहिए था लोगों को। ये किसने अंडा फेंका भाई? कोशिश वहाँ की पंजाब हुकूमत सही बता सकती है कि क्या हुआ है। गिरफ्तार हो गया वो, जिस गिरफ्तार हो गया ना, ये सही, क्योंकि मैं उस खबर को मैंने देखा था कि गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तार हो गया पंजाब तो उसको कैफरे किरदार पहुंचा है ना सर। ये ज्यादती है, सियासत को आप लोग कम से कम खत्म करें, लेकिन आप लोग गालबन चाह रहे हैं कि ये सिलसिला चले। यार मैं आज बताऊं, वैसे आज मुस्तफा कमाल ने एक तकरीर की है बड़ी, पहले तो नहीं पहले मुझे बताया, पहले आप लोगों ने जानबूझ के की है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ने बात कही थी कि मेयर के हवाले से इन्होंने बात की थी। देखिए मेयर जो है ना, वो है इलेक्टेड मेयर, ठीक है, वोट लेके मेयर बना है। ये ख्वाबो ख्याल नहीं है कि सुबह उठे और कोई मेयर बने। नहीं, वो कुछ लोग भी तो अगवा हुए थे ना, पार्टी लीडर के हाथ में भाई, पार्टी लीडर के हाथ में। दूसरी बात सुने सर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। और दूसरी बात, कराची शहर को मुर्तज़ा वहाब से बेहतर मेयर नहीं मिल सकता, ठीक है। हमारे इलाके में आज तक नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना, अब आपका इलाका कौन सा हो सकता है आपको पता नहीं है। मॉडल कॉलोनी हमारे कुरंगी जिले में कहाँ है यार? सर वहाँ कहाँ है वो? एयरपोर्ट से मुड़ के आ जाए वहाँ से। UC8 सौदाबाद आप चले अभी काम हो रहा है। खोखरा पार्क के अंदर उस दिन विजिट करके गए हैं। कुरंगी सुबह दोपहर शाम। नहीं, वो तो जमात इस्लामी के भाई, वो तो हमने तो हमेशा बोला है गैर मशरूत काम होगा कराची शहर में। क्या बात है, हमने ये नहीं बोला खोखरा पार्क खोखरा पार्क नहीं, मैं बता रहा। अच्छा मतलब मैं सुनूंगा, मैं बाद में, पहले आप सुन लें। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मुर्तज़ा वहाब से बेहतर मेयर इस शहर कराची को नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बात कही है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, वसूख के साथ कह रहा हूं कि जितना तरक्याती काम इस टेन्योर के अंदर हुआ है, कभी तारीख के अंदर नहीं हुआ। जो कराची को खंडरात दे के गए थे, जो कराची के चैंपियंस थे, जो आज टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, और मैं सुनता हूं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रोज हड़ताल होती थी, स्कूल बंद होता था, ठीक है, हर रोज की काउंटर इफेक्ट पता होता था। आज भाई 12 लाशें हैं, आज की 10 लोग शहीद हो गए, आज इतने लोगों को मार दिया गया। तो क्रेडिट तो नून लीग को जाता है। यार नून लीग ने किया था, पता क्या कौन सी सिंध हुकूमत थी? कौन सी सिंध हुकूमत थी भाई? सिंध हुकूमत तो पहले भी थे जब मर रहे थे। सिंध हुकूमत पहले भी थे जब मर रहे थे। वो तो नवाज शरीफ ने वजीर बने और उन्होंने खुद आके बैठे यहाँ पे आके, खुदा का नाम, हुकूमत के बगैर। और भाई सिंध हुकूमत पहले भी थी, सिंध हुकूमत पहले भी थी। सिंध हुकूमत उस टाइम कहाँ थी सिंध हुकूमत जब मर रहे थे लोग? उनको सलाम पेश करें और सबको करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम ये बात मानती है, ठीक है। अगर अमन और अमान का मुझे ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है और लास्ट ब्रेक है, कंक्लूजन की तरफ जाएं। हल क्या? नूरा कुश्ती मासी में हमने बहुत देखी, इससे भी ज़्यादा देखी। मुझे याद है आसीने चढ़ाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, फिर उसके बाद शहर बंद होता था, हड़तालें होती थी। तो अब कम से कम इससे बचकर अब आएँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां, हम एक दूसरे को तस्लीम करें। अगर आपका मैंडेट है तो हम तस्लीम करें और आएँ, आगे बढ़ते हैं। हाशमी साहब आगे बढ़ें। अगर आपके 12 काउंसलर्स हैं तो आएँ, हर काउंसलर को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा इस टाइम कौम जो है पूरी 78,000 अरब की मकरूज हो चुकी है, जिसके ऊपर आज मुस्तफा कमाल साहब ने तकरीर भी की है असेंबली हॉल में ना। वो बड़ी अच्छी इनकी पॉजिटिव उसके उनकी स्पीच थी कि उन्होंने ये कहा कि भाई 1,000 अरब जो है ना, हम लोग असम्बलीज हैं, सेनेटर्स हैं, MPA फलाना, ये हम इकट्ठा करके दें कौम को, ताकि कौम को पता चले हमारे सियासतदान कुर्बानी देने वाले हैं। उसमें उन्होंने ये पेशकश की है कि अपना इमरान खान का बनीगाल है, हाँ, नवाज शरीफ का रायवेंड, जरदारी साहब का कोई बिलावल हाउस, ठीक है, और इस किस्म की तजवीज़ दी है। मैं तो कहता पहले उसके ऊपर है ना सियासतदान सारे ही सर बेच रहे हैं उनको, नहीं बेचे गए, पूरा करें ना, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आए, फिर रिश्वतखोरों को पकड़े गर्दन से यहाँ से। पाकिस्तान के 78,000 अरब
मरियम मुझे नवाज बताएं वो साहिबा जिसने भी पकड़ेंगे, चढ़ाया है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मैं कहता हूं, आप जो भी उनको कहें मुलव्वस ना, है, जो भी उनको नाम लेके कहें कि आप लोग करें। किसी भी सियासी पार्टी देखें, इस मुल्क को सबसे ज्यादा जो खा रही है वो अदलिया और ब्यूरोक्रेसी खा रही है ना इस मुल्क को। अच्छा, हम जो ना जो भी हम सियासतदान वजीर बनते हैं, मैं कहता हूँ किसी एक वजीर को आप कह दें, सिंध में कह दें, मरकज में कह दें, कोई एक काम करके दिखा दे हमें, एक काम। यार जब हम गुलाम दर गुलाम होंगे, कभी ब्यूरोक्रेसी के गुलाम है, कभी हम अंग्रेजों के गुलाम है, कभी आईएमएफ के गुलाम है। ये पानामा लीक्स क्या था? इवेंटफील्ड के पकड़ा गया किसी को? ये किसके नहीं पकड़ा गया ना, ये आमदन से ज्यादा मरकज ने पकड़ना था, नहीं मरकज ने अगर पकड़ना था वो भी गलत है। ये नवाज शरीफ पे केसेस थे, मैं कह रहा हूँ कि मरियम साहिबा पर थे बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूँ जिसने भी पकड़ना है। और आज जो हमें इतला जो मिली है हमारे ज़राए ने जो मालूमात हुई है, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक भी आप ही के टीम से है, तो इंशाल्लाह 15 के बाद सब लोग आएंगे हाथ में ना। अच्छा, इंशाल्लाह ये गंडासा चलेगा ना, मौला जट वाला। कौन सा, किस पे चलेगा? सब पे चलेगा। मरियम साहिबा, मैं कह रहा हूँ कोई भी अब नाम लेना नहीं चाहता मैं, क्यों नहीं लेना चाहते नाम? जो भी मुलव्वस है भाई, मैं सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा, सारे मुल्क की लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हुकूमत है जो भी है। अगर आज मुझे बताएं, मैं सियासत में 30 साल मुझे हो गए सियासत में, ठीक है, आज भी जो ना मेरी जाके हालत देख लें, आज सियासत में 2 साल नहीं होते लोगों को आए हुए और डबल कैबिन और करोड़पति अरबपति बन जाते हैं लोग। कैसे बन जाते हैं भाई? ये तो कहाँ चले जाते हैं? नैब काम कर रही है, और जब नैब इमरान खान ने इख्तियार दिए थे तो आप रोते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप रोते थे तब, बिल्कुल सही। और आज जो है ना नैब पकड़ने की तैयारी नहीं किसी को, तो फिर इमरान खान को सैल्यूट करें, सबसे सलाम करें, बोले अच्छा किया था। कौन? अगर इमरान खान नहीं, इमरान खान ने किया था, सही किया था, सही किया करना चाहिए लोगों को, बिल्कुल पकड़ना। और मरियम को भी सही पकड़ा था। किसे? मरियम की सही पकड़ा था भाई, तो वो मरियम के खिलाफ था ही नहीं, मरियम के खिलाफ कुछ था ही नहीं, तो मरियम की क्या बात हो गई? मरियम के खिलाफ निकला कुछ? यार आधा दौर उन्होंने हमारे खिलाफ लगा दिया, नवाज शरीफ के कर रहे, आधा दौर नहीं, वो कर नहीं गए, मैं सही कह रहा हूँ, आधा दौर क्या, कुछ भी नहीं मिला, एक मोबाइल भी नहीं मिला उनके बाद में ना। वो तो आप लोग बात नहीं है यार, बात देखें, आपको पता है, हमें पता है कि कहां से मुल्क चल रहा है, कौन चला रहा है, छोड़ दें इस बात को। नैब को इख्तियार दे दें, फिर नैब को इख्तियार क्या देने चाहिए? नैब को इख्तियार जो भी सियासत में आया ना, उसकी उसके उस सियासत में आने के बाद शुरू करें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ सुबह से शुरू कर दें, है ना, जो मैं कह रहा हूँ सुबह से शुरू करें। चले ठीक है, आगे आपका पॉइंट, और बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। अब हमने मिलकर काम करें, सलीम सुजैन साहब आए, एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे के मैंडेट को माने और काम करें। सर सच को माने, हाँ माने, आप भी सच को माने, सच को माने, सच को तस्लीम कि हमने जो गाली का कल्चर दिया, हमने भी बहुत सारी ज्यादतियां की, हमारे गले पड़ी, हम उसे मादरत ख्वाह हैं। अगर किसी ने गाली दी है, अगर किसी ने कोई गलत बात की है, उसको माफी मांगनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। शहबाज गिल गाली मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, उनके बिहाफ पे आप माजरत करेंगे? हमारी पार्टी से उनका ताल्लुक था ऐसे लोगों का। चाहे कोई भी हो, वो अपनी माजरत का खुद जिम्मेदार है, वो खुद माजरत करे। अब इस कल्चर को खत्म हो जाना चाहिए। जो है ना अमालनामा किसी दूसरे, अगर आपकी हुकूमत आएगी ना, फिर किसी 78,000 अरब के जो कर्जे का जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छा जिक्र किया इन्होंने, मगर पूरे 72 साल के अंदर में जो है वो 43,000 अरब का कर्जा था, और सिर्फ 3 साल के अंदर में इन दोनों ने जो है इस कर्जे को 78,000 अरब पे पहुंचा था। 37,000 अरब 3 साल के दौरान में लिए गए, सबसे ज्यादा कर्जा इनके उसमें खाते में 3 साल के दौरान में लिए गए। और ये जो मुस्तफा कमाल साहब बनी गाला बिलावल की बातें कर रहे हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिसमें इन्होंने 1,000 अरब की जो मराते जो एक्सटेंड की है तमाम लोगों की, तमाम इनमें सब शामिल है, उसकी जो 1,000 अरब के करीब तकरीबन एक एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, उसको खत्म करें ना सर। कौम को 1,000 का रिलीफ दे, 1,000 अरब का, बिजली की मत में कीमत गिराएं, पेट्रोल की मत में कीमत गिराएं, मगर नहीं सर, ये तो उनके खाने पीने की खाली डायलॉग बाजी की बातें हैं, फैलाने की बातें, कौम के ऊपर खाली अच्छाई का नकाब दिखाते हैं और पीछे वही काला धन और काली जान की अमान पर सवाल करूं, वो वजीर आजम उस वक्त के बानी PTI, वो घर से हेलीकॉप्टर पे निकलते थे वजीर आजम हाउस, इतनी किफायत शारी करते थे आपके मौसूफ, जिनका नाम सर हजारों चाय बिस्किट का सर हजारों अरब रुपए अखराजात उन्होंने कम किए, और हेलीकॉप्टर से अगर जाते थे और आते थे
तो उससे भी जो है ना वो ये पूछो कौन सा अखराजा था, गुजरा की तादाद गुजरा की तादाद जला दिया इन्होंने, लूट लिया, मुल्क को तबाह कर दिया। आपका भी है, उस गंगा में आप लोग भी नहाए। सर 16 रुपए यूनिट का हम दे रहे थे, आज 60 रुपए यूनिट के ऊपर जा रहा है। सलीम खान आपका था, आज जहांगीर तरीन आपका था, गैस का बिल 500 आता था वो आज 5000 रुपए तक पहुंचा दिया। जहाजों में 5000 चला गया। अलीम साहब को जो एनओसी दी वो बैठे हुए इनके बराबर में इनके सीएम साहब ने एनओसी दी है। 8 दिन के अंदर एनओसी दी है। मरियम साहब ने सोसाइटी बनाने की इजाजत दी और उसके बीच के अंदर में रावी शराब के अंदर में सोसाइटी बनाई गई है। और 4 मुंतसिब नुमाइंदा कह रहे हैं 4 लाख की 4 करोड़ के शहर में रहने वाला 4 लाख वोट लेके पूरे शहर का नुमाइंदा बन गया, उसमें भी 2 लाख से दाखिली आगे सलीम भाई आपका टाइम 22 करोड़ की आवाम से कितने वोट लेके इमरान खान वज़ीर आज़म बना था? क्या उल्टी बात आप खुद अभी अब चूंकि सम करते हैं ना, पीपल्स पार्टी सबको लेके चलने में बड़ा महारत आप लोगों की है, माजी में चलाया सबको, लेके चलें सबको। सर पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत सलामत है ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक है, जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जमहूरियत की बका के लिए इस मुल्क में दी है ना, फ्रॉम द टॉप लीडरशिप, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तख्तादार पे चढ़ गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पता था इस मुल्क के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी जान के नजराना पेश कर दिया इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका के लिए। और फिर भी आसिफ अली जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, नहीं चाहिए जलाओ गिराओ, नहीं चाहिए लड़ाई। ऐसी बात पे अटैक करना तो ये तो दूसरे लोगों की रिवायत है, हमने तो हमेशा बचाया है। हर काम ठीक है, मेरी बात सुने, हर काम में ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात सुने। लेकिन वो जो अगर आप सलीम भाई इंपॉर्टेंट है क्या जो मेरे भाई शोर करने से तो मसले हल नहीं होंगे ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, सियासी तरबियत नहीं हुई मेरे भाई। उस वक्त जो ऐसे गुद्दी से पकड़ा था फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को फोर्सेस के लोगों ने, क्या वो ठीक था? किसने पकड़ा था इमरान खान को? अदालत के हाथे से? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या किसने क्या पकड़ा था। पकड़ के गाड़ी में उसको घसीट के गाड़ी में डाला। इतनी बड़ी नहीं, फॉर्मर वजीर आजम, बात ये फॉर्मर वजीर आजम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी नजर से गुजरा नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल मैं इस वक्त उसके बाद ये हुआ ना मामला। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपने घसीटने की बात करते हैं, जिस वक्त हमारी अदी फरियाल तालपुर साहिबा को शी वाज सिक और उनको जो है वो अस्पताल से लेके गए, जेल के अंदर बंद किया गया इमरान खान के दौर के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है कि वो मतलब बदला लिया तबीयत नहीं, हमने बदला नहीं लिया, हमें लेने की जरूरत नहीं है। मकाफात अमल अल्लाह पाक बैठा है। कारमा जो है ना वो इतनी खतरनाक चीज है, कारमा इतनी जालिम चीज है कि इसके अंदर, ठीक है, एक बात। और इंसान मेरी बात सुने, जो खड्डे इन्होंने खुद खोदे थे ना उसके अंदर ये गिर गए, ठीक हो गई बात। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपने बात की आगे बढ़ने की, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली है और हमेशा पहला कदम जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बढ़ाया है। आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराने वाली कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हम मुर्तजा वहाब क्या बोल रहे हैं? मुर्तजा वहाब बोलते हैं चार्टर ऑफ कराची पे काम करते हैं, आओ साथ बैठो, आओ मजबूत करते हैं शहर को, आओ मत शहर के लिए आओ मिलके बैठो, शहर की तरक्की के लिए काम करो। लेकिन काश समझ आ जाए, काश समझ आ जाए। सर आप लोगों ने उस वक्त के फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को पकड़ के ऐसे डाला गाड़ी में, फिर कल बारी आएगी आपकी। देखिए कल फिर आप लोग जेलों में होंगे, कल फिर इमरान आएगा, ये सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, हमने ना उसे देखा है फेंकते हुए। वो फुटेज आपने नहीं देखी? फुटेज जो है ना नाम है पता ना करें। अच्छा दूसरा ये अल्लाह को सर पे कलामे पाक ना रख दूं। अच्छा दूसरा ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो भूल गए आप, अभी कहे ना अभी कि नवाज शरीफ साहब को फार्मर वज़ीर आज़म 3 दफा बने थे और बदला लिया ना, ऐसे बांध दिया अपना, मतलब आपने वही जहाज की सीट के साथ 10 घंटे सख्त गर्मी के अंदर नहीं होना चाहिए। उस इंसान को जो नहीं होना चाहिए गया, उसके बाद इमरान खान के साथ सुने उसके बाद सख्त सर्दी के अंदर जनाब बैरिक में डाल दिया गया। वो आप भूल गए मरियम नवाज को जिस तरह से उठाया गया, वो भूल गए आप लोग। तो इमरान खान के साथ राणा सनाउल्लाह के साथ जो हुआ वो भूल गए आप।
हाँ। उनका भी जिक्र किया करें ना, उनकी भी तो कुर्बानी है ना। हमारे कितने नाम मैं गिनवाऊं आपको कि जो जिनके जेलों में उठा के फेंका गया, सारे की गई। हलीमा पे अंडा भी पड़वा दिया। किसका यार? अंडा तो छोटी सी चीज है, क्या इंसल्ट कर दिया यार। ये जब लोग यार जब ये लोग नवाज शरीफ पे वो नारे जब मरियम गिरफ्तार हुई थी तो सफे मातम आप लोगों ने बिछाया था। किस पे? तो अब भी बिछाए, बोले ज्यादती हुई है किसी लेडीज के साथ। यार उनके जब खुद लोग अंडे मारेंगे तो हम उसमें क्या करें? ये जाती है यार। 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप, बाद में 3 ग्रुप है। ये जाती है, ये देखें यार, जाती किस की है? ऊपर से सीना जोरी। और आप मजाक उड़ा रहे हैं कि मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक नहीं मैं उड़ा रहा। भाई मजाक, इनके 3 ग्रुप है, उन ग्रुपों को चेक करें ना, किसने अंडा पड़वाया है। 3 ग्रुप है ना इनके। मतलब चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर कभी आपने देखा कि खवातीन को पकड़ के बालों से सड़कों पे घसीटा गया हो? कभी आपने देखा है कि जेलों के अंदर खवातीन के साथ में बदतमीजियां की गई हो? गलत है जो भी है। आपने देखा कि चादर और 4 दीवार शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने अब्बा से मिलने जेल जाती थी। आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं। आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं। आज जिन्होंने आपकी कैसी बातें कर रहे हैं मोहतरमा की, आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बात सुने, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ नहीं, उनके साथ बैठे हुए हैं। जिन्होंने मोहतरमा की तौहीन की थी, जिन्होंने मोहतरमा के साथ जाति की, मेरी बात सुने, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारी क़यादत ने हमेशा बात की है कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को इकट्ठा करने के लिए, आपको पता है चारों सूबों की जंजीर बेनजीर के नारे वो लोग भी लगाते हैं जो हमारे बैठ के जमहूरियत का खात्मा किया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अवाम को महंगाई तले पीस दिया, 12 करोड़ को गुर्बत की लकीर के नीचे डाल दिया। चले जी, और मुझे साजिद